Hello everyone, welcome to another edition of Power Statement. And today's power statement is ना कहने के अद्भुत लाभ. I generally do not make power statements in Hindi, but today's topic is a great one. ना कहने के अद्भुत लाभ. Dear friends, we live in a world where we are always being taught कि हाँ बोलो, हर बात के लिए हाँ बोलो, हर बात को सीखो. Whether we talk about our families, whether we talk about our schools, whether we talk about our teachers, our grandparents, our friends, everybody guides us कि हमेशा हाँ बोलना. और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बार हम बेमन आधे मन से हाँ बोल देते हैं और फिर उसके परिणाम भुगतते रहते हैं. तो आज की जो पावर स्टेटमेंट है, मैं बहुत दिनों से इसके ऊपर काम कर रहा था और सडनली आई गॉट एन आइडिया, व्हाई नॉट टू शेयर दिस कॉन्सेप्ट विद एवरीबॉडी so that they can make their life better version of what they are living till today. तो क्या कभी आपने सोचा है कि ना कहने से क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? देयर आर एम्पल ऑफ बेनिफिट्स. आप ये जान के हैरान रह जाएंगे दोस्तों कि इतने हाँ कहने के बेनिफिट्स नहीं हैं जितने ना कहने के बेनिफिट्स. और आज की पावर स्टेटमेंट में मैं आपसे ऐसी कई बातें साझा करूंगा, कई बातें बताऊंगा जिससे आपको ये यकीन हो जाएगा कि ना कहने से क्या अद्भुत चमत्कार होते हैं लाइफ के. I'll start this conversation with one of an anecdote, a small story. कुछ दिन पहले काउंसलिंग के लिए अ पर्सन केम टू मी और वो बहुत ज्यादा टी एडिक्ट लग रहे हैं, बहुत ज्यादा. मैं जब उनसे बात कर रहा था उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत लेजी थी और बातों बातों में मैंने उनसे पूछा कि डू यू लव हैविंग अ कप ऑफ टी. ही सेड व्हाई नॉट. और जब चाय आई तो मैंने उसके बाद पूछा कि आप दिन में कितनी बार चाय पीते हैं. तो ही रिप्लाइड 5 से 6 बार. तो इसका मतलब है 7 से 8 बार पीते होंगे. तो हर बार अगर आपको चाय बनाने में 10 से 15 मिनट लगते हैं तो एटलीस्ट ही इज टेकिंग आउट 2 hours इन अ डे जस्ट फॉर द सेक ऑफ टी. फिर उसको पीना, इंजॉय करना, another हाफ एन आवर और 1 hour. तो लगभग 2 से 2.5 घंटे दिन में उनको सिर्फ चाय को पीना बनाने में लग जाते थे. तो मैंने उन्हें सजेस्ट किया while counseling him that you have to limit down, you have to cut down your habit of drinking tea often. He said, how? I said, if you drink 6 cups a day, आप रिड्यूस कर दीजिए उसको 3 cups a day. और अगर बहुत ज्यादा दिल करे तो स्विच ओवर टू ग्रीन टी. उन्होंने कहा इससे फायदा क्या होगा? मैं कहा आप इसे करेंगे तो फायदा. आपने जब भी चाय पीने की तलब लगेगी तो आपने कहना है ना, नो. और फ्रेंड्स, जिस टाइम वो काउंसलिंग लेने आए थे उस टाइम पर उनके बिजनेस का बुरा हाल. मैंने सिर्फ एक ही पॉइंट पर काम किया, दैट यू हैव टू से नो टू योर हैबिट ऑफ टी, which I believe was a real cause of the failure of his business. दूसरे सेशन के लिए उन्होंने आना था 10 दिन बाद. वो आए and his body language was very charged up. I asked him, what happened? You are a changed person altogether. He said, sir, your suggestion, your recommendation, it has worked like magic for me. I said, what happened? He said, I have started saying no whenever I wanted to drink a cup of tea, or slowly and gradually 10 दिन के अंदर I became supercharged towards my work. I stopped wasting time and I started focusing on the shortcomings of my business. And that's how I started taking more interest into my business. तो फ्रेंड्स, मुझे रियलाइज हुआ कि अगर आप एक छोटी सी बुरी हैबिट को
ना कहकर इतना इंप्रूव कर सकते हैं, तो बाकी चीजों में ना कहने से आपको कितनी इंप्रूवमेंट लाइफ में मिलेगी, दैट यू आर गोइंग टू लर्न इन टुडेज सेशन। देखिए, पहली बात, आप जब भी ना कहते हैं तो आप अपने आसपास कुछ लिमिटेशंस क्रिएट करते हैं, कुछ सीमाएं निर्धारित करते हैं। आप लोगों को यह बताते हैं आई लव समथिंग वेरी स्पेसिफिक टू डू, और बहुत सारी चीजें हैं जो मैं करना नहीं चाहता। तो उससे क्या पता चलता है, दैट यू आर अल्टीमेटली अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। आपको ना कहने से यह पता चल जाता है कि ये चीजें मैंने नहीं करनी है, विच आर नॉट यूजफुल फॉर मी, और ये चीजें मैंने करनी है विच आर प्रिटी यूजफुल फॉर। फॉर एग्जाम्पल, if you are in the habit of watching mobile phone at least 4 to 5 hours every day, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप उस हैबिट को बिल्कुल ही खत्म कर दें, बट यस, व्हाट यू कैन डू, यू कैन रिड्यूस दैट हैबिट टू हाफ एंड स्विच ओवर टू रीडिंग बुक्स। अब होता क्या है, देखिए प्रॉब्लम क्या है, जब हम मोबाइल फोन्स देखते हैं ना, वी डू नॉट हैव टू डू एनीथिंग, एवरीथिंग इज बीइंग डन बाय दैट गैजेट। बट जब आप बुक्स पढ़ते हैं तो हमारी क्या हैबिट होती है, हम बुक्स को ना तेज तेज पढ़ते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश करते हैं, हम उसमें से नॉलेज नहीं ग्रैब करते, विल ट्राई टू फिनिश ऑफ दैट बुक, तो हमारा इंटरेस्ट कम हो जाता है। तो मेरी सजेशन है कि अगर आपको रीलोफोबिया है, रील्स वॉच करने का एक फोबिया बन चुका है, तो बाय सेइंग नो टू रील्स यू कैन स्विच ओवर टू रीडिंग वन पैसेज ऑफ द बुक। करके देखिए, आपको बहुत फायदा। दूसरी बात, जब आप ना कहते हैं, ऑफर ना कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ समवन इज सर्विंग टी, टू मच फूड टू यू, और आप कहते हैं नहीं मैं तो लिमिटेड खाना खाता हूं, वन चपाती, सम वेजिटेबल्स एंड अ बाउल ऑफ कर्ड, सम सैलेड, तो इससे क्या पता चलता है कि आप वो व्यक्ति हैं जो अपनी सेल्फ केयर में विश्वास रखते हैं। यू लव योर सेल्फ, you love your structure because of which you have to perform. So one no is going to make you healthy. अब अगर आपको, आप ऑफिस गोअर हैं या आप अपना बिजनेस करते हैं और आप जनरली ऐसी बातों पर ना कहते हैं जो आपके काम की नहीं है, तो इससे पता चलता है कि आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर है। आप ऑफिस में गए, आप ऑफिस में गॉसिप्स नहीं करते हैं, आप पहले जाकर अपना टू डू लिस्ट बनाते हैं, अपने सारे काम को चेक करते हैं। यू डू अ वर्चुअल मेडिटेशन फॉर 2-3 minutes and you'll start working. You're not bothered what others are doing, you're bothered what exactly the work is given to you and how you have to finish it. और से क्या पता चलता है, दैट यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन who loves work, who loves decision making, and who you know achieves results. क्योंकि अगर आप हर व्यक्ति को, हर बात को, हर रील को, हर गॉसिप को यस कहेंगे, तो अल्टीमेटली यू वोंट हैव एनी प्रोडक्टिव टाइम थ्रू आउट द डे। नो का मतलब है you are focused on few specific things. No का मतलब है you are focused on few specific things, and too much of yes means that you are not focused on anything. So anything is good for you. So limit your requirements to use your time. Limit them. और आप देखिए कैसे आप रिजल्ट जनरेट कर पाएंगे। Saying no means next opportunity. नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, जब भी आप किसी भी चीज पर नो कहेंगे तो आप अंदर से स्ट्रांग फील करें। मैं एक एग्जांपल देता हूं, मैं कई सौ, कई हजारों लोगों से एक महीने के अंदर मिलता हूं, कई सारे सेशंस करता हूं, कई मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं। कई बार ऐसे टॉपिक्स मुझे मिलते हैं विच आर आउट ऑफ माई रीच, उसमें पैसा भी अच्छा होता है।
तो रादर देन सेइंग यस टू दोस टॉपिक्स, मैं हमेशा कह देता हूं नो, इट इज नॉट माय फोर्टे। 1 मिनट के लिए तो लगता है कि मेरा सेशन था, 400-500 लोगों के सामने बोलना था, और अब बिल्कुल भी नहीं बोल पाऊंगा। तो उसका आउटकम क्या होता है? द पर्सन हु हैज गिवन मी दैट टॉपिक, जनरली ऐसा होता है, वो कहता है कि लकी जी डोंट वरी, वी विल चेंज द टॉपिक अकॉर्डिंग टू योर फोर्टे। जहां पर आपकी कमांड है हम आपको वो टॉपिक दे देते हैं। तो इससे उन्हें यह पता चलता है दैट आई डू नॉट गिव आई वॉश टू पीपल। मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोलता हूं, आई स्पीक टू पीपल इन ऑर्डर टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ देयर लाइफ लाइक नाइट एंड डे। तो फ्रेंड्स, जब भी आप यस कहें तो एक बात हमेशा ध्यान में रखें, यू आर burdening your back because your tongue is unable to say no. कई बार आपका काम करने का बिल्कुल दिल नहीं करता और आप सिर्फ यस 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 करते जा रहे हैं, तो ऐसे लगता है यू आर अ पर्सन हु इज इजी टू हैंडल एंड इमेच्योर। तो नो कहने का मतलब क्या है? कि आप मैच्योर हैं, एंड दैट हैज टू बी अ पोलाइट नो। ओके, सो वेन एवर, अब याद रखिएगा कॉल टू एक्शन क्या है, वेन एवर यू आर सेइंग नो, so it's an embodiment that you are a person who is full of sensory awareness, who is full of self-reflection, and who is full of self-improvement. तो नो कहने के बहुत सारे लाभ। Whenever you try to waste time, say no. How I can utilize my time wisely and properly. So friends, this is all from my side today. If you love saying yes, there's no problem with that. But think about no as well. It is also a powerful word. Once my professor had said a beautiful statement on no. He said, no is a complete statement about the person who is saying it. So I believe this is going to help you out. This is going to, make your day better. It is going to make you a better performer. It is going to make you a better professional. So friends, if you are liking our work, we are sharing our content, our concept with you every week. So if you are liking our content, do like, share, and if you feel like, then subscribe to our channel. And I do wish to thanks all those people who are regularly watching my videos, and this is a source of encouragement for me. So friends, याद रखिएगा, ना कहने के लाभ हैं और अद्भुत लाभ। So bye-bye for now. God bless you all. Thank you very much.